आज हम लोग व्हाट्सएप के बारे में बात करेंगे। तो व्हाट्सएप तो आपने सुना ही होगा। एंड्रॉयड और एप्पल स्टोर ऐप स्टोर पे ये बहुत ही फेमस एप्लीकेशन है। तो इस जनरल यूज है इसका, मैसेजिंग के लिए यूज करते हैं, वीडियो कॉल के लिए यूज करते हैं, वॉइस कॉल के लिए यूज करते हैं। बट इसके अलावा भी व्हाट्सएप बहुत ही मीन्स फेमस है डिफरेंट डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो हम उस सब के बारे में बतलाएंगे। बेसिकली हम ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, जब इस सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड थिंग आता है ये कैसे वर्क करता है, इसके टेक्नोलॉजी क्या है। बेसिकली हम ये मीन्स कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में समझेंगे, इसके बिहाइंड का टेक्नोलॉजी क्या है। मीन्स हम सिंपली मैसेज सेंड कर दिए, वो कैसे मैसेज सेंड होता है, तो वहां पे क्या क्या मीन्स इंप्लीमेंटेड होते हैं उसके बारे में जानेंगे। थर्ड थिंग मीन्स ये हम समझेंगे जो बेसिकली व्हाट्सएप जब आप यूज करते हैं तो ये व्हाट्सएप को प्रॉफिट कहाँ से होता है, बेसिकली सोर्स ऑफ इनकम जिसको आप बतलाते हैं वो हम जानेंगे। और लिटिल बिट ट्रिक्स के बारे में भी जानेंगे, जो हिडन ट्रिक्स क्या है। मीन्स बेसिकली ये नोन होते हैं बट बहुत कुछ हिडन ट्रिक्स हैं जो अननोन भी हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए ओवरव्यू से हम शुरू करते हैं। बेसिकली व्हाट्सएप जो स्टार्ट हुआ था ये 2009 में स्टार्ट हुआ था। इसका मेन पर्पस था स्टेटस देखना। जो इसके फाउंडर थे वो जिम जाया करते थे और उसे अपने वो उस समय उसे बहुत सारे कॉल्स आते थे, तो उनको ऐसा एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां पे वो अपना मैसेज मीन्स स्टेटस डाल सके, जो मैं जिम में हूँ, डोंट कॉल मी। इस तरह से वो मीन्स अपना वो स्टेटस को अपडेट रखना चाहते थे। तो वहां पे उन्होंने एक छोटा सा एप्लीकेशन बना लिया जिससे वो ये शो कर रहे थे मैं क्या कर रहा हूँ अभी। चलिए मैं एक टाइम के बाद मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, मैं अभी घूमने जा रहा हूँ। तो ये सब चीज थे जो बेसिकली उन्होंने इम्प्लीमेंट किए थे स्टार्टिंग में। बट टाइम के साथ चेंजेज आए, उन्होंने देखा जो लोग इसका मीन्स डिफरेंट वे में भी यूज कर रहे हैं। तो उस समय में बेसिकली ब्लैकबेरी का मैसेंजर था, वही बस ऐसा मीडियम था जो फ्री मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा था ऑनलाइन। तो उन्होंने इस तरह इसको व्हाट्सएप में भी इसी मैसेजिंग सर्विस को इम्प्लीमेंट करना चाहा और उन्होंने इम्प्लीमेंट भी कर दिया। तो इसी तरह से मीन्स व्हाट्सएप जो है मैसेजिंग के लिए यूज होने लगा। बट धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ और मीन्स बेसिकली जो व्हाट्सएप को डेवलप करने वाले थे उनका एक ही मीन्स बेसिकली इन्हें डेवलप किया हुआ था दो लोग ने। तो दोनों याहू के एम्प्लॉय थे, इन्होंने ही डेवलप किया था। फर्स्ट नेम था जैन कॉम और सेकंड नेम था ब्रैन एक्टम। सो बेसिकली एक्टॉन। तो ये लोग जो थे वो व्हाट्सएप को डेवलप किए हुए थे, इनका सोर्स कोड राइट किए हुए थे। तो उस समय जब ये राइट किए हुए थे उनका एक ही कंसर्न था, मुझे इस पे ऐड नहीं लाना है, बेसिकली मुझे इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं लेना है। बट कंसर्न ये आया, जो व्हाट्सएप में रजिस्ट्रेशन जब आप करते हैं तो आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। उस समय वो फिर मोबाइल नंबर जब आप डालते हैं तो फिर उस समय में क्या होता है, आपको ओटीपी मिलता है। तो वो ओटीपी के लिए उनसे मीन्स आप वो किसी दूसरे का सर्विस यूज करते थे, उससे क्या होता था वो चार्जेस करते थे उनको, तो उनको पे करना पड़ता था, जिस कारण से उन्होंने स्टार्टिंग में $1 चार्ज करना शुरू किया 1 ईयर का। तो इससे अच्छे खासे इनकम जनरेट हो गए जिससे वो उनको उसका पे कर सकते थे। बेसिकली जो ये ओटीपी वाला सिनारियो था उसमें जितने भी खर्च आते थे उसको वो मिटिगेट कर सकते थे। अब कुछ टाइम इसी तरह से चलता रहा, व्हाट्सएप पे न्यू न्यू फीचर आते रहे, लोग यूज करते गए, व्हाट्सएप बहुत ही पॉपुलर हो गया। एक समय ऐसा आया जब व्हाट्सएप प्ले स्टोर में टॉप एप्स में आने लगे और अभी तो टॉप एप्स में है ही। टाइम के साथ इसी तरह चलता रहा और एक समय आया जब फेसबुक ने इसे एक्वायर कर लिया $19.3 बिलियन में। तो बेसिकली वो टाइम था जब फेसबुक इस पे कुछ डिफरेंट लाना चाहता था, बट जो व्हाट्सएप के फाउंडर थे उसे ये अच्छा नहीं लगा, बट बेसिकली वो एड फ्री रखना चाहते थे। तो टाइम के साथ धीरे धीरे उसने क्विट कर दिया, व्हाट्सएप छोड़ दिया और वो किसी मीन से सिग्नल ऐप भी डेवलप कर लिए जो अभी भी मार्केट में है और बहुत ही इसका व्हाट्सएप का बहुत ही एक अच्छा कंपटीटर है। तो जब फेसबुक ने एक्वायर किया तो व्हाट्सएप के लिए एक अच्छा टाइम नहीं था, क्योंकि बेसिकली व्हाट्सएप से बहुत सारे यूजर हट करके टेलीग्राम पे स्विच हो गए। तो टेलीग्राम जो है, जिस समय फेसबुक व्हाट्सएप को एक्वायर किया उस समय टेलीग्राम हिट होने बहुत ज्यादा हिट हो गया। तो ये सीन चलता रहा। बेसिकली मार्क जुगरबर्ग का यही सीन था, जो स्टार्टिंग में उसने बोला मैं कुछ भी इस पे ऐड ज्यादा नहीं डालूंगा, जैसे सिनारियो चल रहा है वैसे ही चलेगा। बट टाइम के साथ मीन्स बहुत सारे स्टेक होल्डर जो मीन्स उन्होंने इन्वेस्ट किए थे व्हाट्सएप को खरीदने में, उसने प्रेशराइज किया और इस पे एड्स की भी सीन आ गई। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया बेसिकली व्हाट्सएप बिजनेस, जो बेसिकली कंप्लीटली व्हाट्सएप बिजनेस जो है वो जो स्मॉल बिजनेसेस हैं या बड़े बिजनेसेस हैं उसको भी हेल्प करती है। तो वहां पे व्हाट्सएप बिजनेस का एक कॉन्सेप्ट उन्होंने लॉन्च किया। आज के डेट में हम पेमेंट यूपीआई भी कर पाते हैं व्हाट्सएप से, बट यूपीआई जो है वो व्हाट्सएप उतना सक्सेस नहीं हो पाया, फिर भी हम इसे जनरल यूज में यूज तो करते ही हैं।
तीसरा है उन्होंने लिटिल बिट्स एड्स भी डालना शुरू किया व्हाट्सएप पे। तो बेसिकली ये सब चलता रहा। जो दूसरा कंसर्न था वो ये था जो व्हाट्सएप वर्क कैसे करता है। तो आप मल्टीपल यूजर्स कनेक्टेड होते हैं, डेली 100 बिलियन प्लस मैसेजेस व्हाट्सएप पे मीन्स आप वहां से सेंड होता है। तो कंसर्न ये है इतने बड़े यूजर को कैसे हैंडल कर पाता है व्हाट्सएप। तो इसको हैंडल करने के लिए मल्टीपल सर्वर लगे होते हैं। मल्टीपल यूजर को हैंडल करने के लिए मल्टीपल सर्वर होते हैं। आप कोई एक सर्वर से कनेक्ट होंगे, इसी सेट ऑफ यूजर्स जो होंगे वो किसी एक यूजर मीन्स सर्वर से कनेक्ट होंगे, सेकंड सेट ऑफ यूजर किसी दूसरे सर्वर से कनेक्ट होगा। इस तरह बहुत सारे सर्वर लगे होते हैं। मीन्स बेसिकली वहां पे जो रहता है वो डिफरेंट सिनेरियो रहता है। जब आप लेटर सपोज आपने नेट ऑन किया, व्हाट्सएप के सर्वर से आप कनेक्ट होते हैं, तो आप लेटर सपोज उस समय में ही आपको मैसेज मिल पाएंगे। यदि आप ऑफलाइन है तो व्हाट्सएप सर्वर से आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे जो बिहाइंड द सीन चलता है वो ये है, व्हाट्सएप में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है एरलैंग। सो ये लैंग्वेज जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये मल्टीपल यूजर को एक टाइम में मीन साइमल्टेनियसली हैंडल कर सकता है इजिली। मीन्स वहाँ पे टाइम लैग नहीं होना चाहिए। जब हम व्हाट्सएप की बात करते हैं तो मुझे 4 कॉन्सेप्ट जो है वो इजिली समझ में आ जाना चाहिए। फर्स्ट है सिंक्रोनाइजेशन, सेकंड है कंकरेंसी, थर्ड है सेशन और फोर्थ है कैसे। तो ये चीज क्या होता है, तो आपको ये प्रोग्रामिंग मीन्स आप जो कंप्यूटर साइंस है वो इजिली समझ जाएंगे ये क्या होता है। बट जो नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं उसको समझने के लिए आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सिंक्रोनाइजेशन और जो कंकरेंसी है उनको समझने के लिए एक साथ मल्टीपल एक चीज को आप एक ही चीज को मल्टीपल लोग एक्सेस करेंगे। बट कंसर्न ये है सारे के सारे मीन्स बहुत अच्छे से उसको कर पाएंगे। यही कंसर्न है मीन्स सिंक्रोनाइजेशन का और कंकरेंसी का। जैसे आप ग्रुप डांस करते हैं, सब लोग अच्छे से परफॉर्म करता है वहां पे, बट क्या होता है वहां पे यदि मिस्टेक होगा, यदि टाइम के साथ कोई मूव यदि किसी का मूव यदि स्लो हो जाएगा तो वो बहुत अच्छा ग्रुप डांस नहीं होगा। तो यही कंसेप्ट है सिंक्रोनाइजेशन और कंकरेंसी का। तो आप इससे इसको रिलेट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग आता है सेशन और कैचे। सेशन जो होता है वो यूजर लेवल पे होता है और कैचे जो होता है वो बेसिकली एप्लीकेशन लेवल पे होता है। तो ये जो है कंसर्न दोनों चीज जो है आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। आप अगेन एंड अगेन व्हाट्सएप को ओपन करते हैं और अगेन एंड अगेन यदि व्हाट्सएप के सर्वर से डेटा आएंगे तो वहां पे आपको लिटिल बिट लैग दिख सकती है। बट कंसर्न ये है जो आपको वो डेटा जो है रियल टाइम में कैसे आपको दिखेंगे, तो वहां पे कैसे पिक्चर में आता है। बेसिकली आपका जो डेटा रहता है वो आपके मोबाइल डिवाइस में ही स्टोर रहता है और वो आपको ये स्क्रीन पे दिखाया जाता है। अगेन एंड अगेन सर्वर से मुझे डेटा फेच करने की जरूरत नहीं होता है। तो ये 4 कंसेप्ट यदि आप समझ चुके हैं तो आपको अब नेक्स्ट समझना चाहिए, यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। मीन्स बेसिकली हम एक क्लाइंट हो गए, हम व्हाट्सएप के सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं। तो हम जो सर्वर को यूज करेंगे उस समय में क्या होगा, हमने आपको बतलाया आप एक सेट ऑफ यूजर्स किसी एक सर्वर से कनेक्ट होंगे, सेकंड सेट ऑफ यूजर किसी एक सर्वर से कनेक्ट होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है XMPP, ये प्रोटोकॉल यूज होता है। बट जो सर्वर के पास जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो HTTP होता है। तो ये जो प्रोटोकॉल है ये प्रोटोकॉल ही है जिससे क्या होता है आपको एक साथ में जो रहता है वो मैसेज मीन्स बिना लैग के आपको मिल पाता है। आप जब देखते होंगे गूगल में सर्च करते होंगे, आपने राइट किया कुछ भी आपको सर्च करना पड़ता है फिर आपको आउटपुट देता है। बट आप व्हाट्सएप को जैसे ही आप ऑन करके छोड़ दीजिए मल्टीपल मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। वो XMPP प्रोटोकॉल के कारण ही आपको इस तरह से आप मैसेज आपको कंटिन्यूसली मिल पाता है। तो ये सब है कुछ टेक्नोलॉजी जो व्हाट्सएप के लिए यूज किया गया है। अब सेकंड मीन्स थर्ड थिंग हमारा आता है वो व्हाट्सएप अर्न कैसे करता है, इसका प्रॉफिट सोर्स ऑफ इनकम कैसे हो पाता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बतलाया हूँ व्हाट्सएप पे एड्स चलते हैं, वहां सोर्स ऑफ इनकम आता है। व्हाट्सएप जो है वो बिजनेसेस के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपको ट्रेन का टिकट चेक करना है, बेसिकली आपको PNR स्टेटस चेक करना है या ट्रेन का लाइव स्टेटस चेक करना है, आप व्हाट्सएप से चेक कर सकते हैं। बहुत सारे कंपनी जो है वो व्हाट्सएप से ऑलरेडी कनेक्ट है, बहुत सारे बैंक जो है वो व्हाट्सएप से ऑलरेडी कनेक्टेड है। व्हाट्सएप इंटीग्रेशन उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। आप मोबाइल मीन्स बैंक का बैलेंस चेक करना चाहते हैं व्हाट्सएप से कर सकते हैं। मैं आपको अभी स्क्रीन पे नंबर बतलाऊंगा, उस नंबर पे जस्ट आप हाई लिख के सेंड कीजिए, आपको बैलेंस आपको बतला दिया जाएगा। आपका SBI है, एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, आप जितने भी वेल नोन बैंक का नाम जानते हैं सारे व्हाट्सएप से कनेक्ट हैं। आप इंश्योरेंस की सर्विस लेना चाहते हैं व्हाट्सएप से कनेक्ट, आप क्रेडिट कार्ड की सर्विस लेना चाहते हैं आप व्हाट्सएप पे आप जस्ट मैसेज करके आप कुछ ही मैसेज करके आपको क्रेडिट कार्ड की सर्विस मिल जाएगी। इवन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को आप ब्लॉक कर सकते हैं। बेसिकली जो भी इंश्योरेंस की यदि सर्विस है वो आपको मिल जाएगी। आप ऑर्डर कर सकते हैं
इवन आप जो ये फेसबुक ने जियो रिलायंस में अपना बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। तो बेसिकली वहां से जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसके बाद जियो मार्ट ने भी ना व्हाट्सएप पे अपना सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। तो उस समय अब क्या हुआ, मीन्स व्हाट्सएप से आप जियो मार्ट ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। और वहां से आप जस्ट कुछ ही क्लिक में आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप जो है वो मीन्स ग्रोसरी का आइटम यूज कर सकते हैं, आप जनरल यूज की सब्जियां भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब ये तो बहुत ही यूनिक हो गया। तो यही सब सिनेरियो है जहां पे हम व्हाट्सएप का रियल टाइम में यूज करते हैं। इसके अलावा भी आप देखते होंगे, मीन्स आजकल जो है वो कंपनी के मेल से ज्यादा व्हाट्सएप पे क्वेरीज जो आते हैं, कोई भी आपको जो आपके कंपनी में वर्क करता है वो आपको व्हाट्सएप पे बेसिकली क्वेरी सेंड कर देता है, वो आप रियल यूज है। तो आप इसका अलग यूज ये देख सकते हैं, जो नोटिस बोर्ड है वो रिप्लेस हो गया व्हाट्सएप के मीन्स बेसिकली ग्रुप से। तो ये सब रियल टाइम यूज है जहां पे व्हाट्सएप का यूज होता है। इसके अलावा भी है बहुत सारे जगह जहां पे व्हाट्सएप का यूज करके आप उबर बुक कर सकते हैं। बेसिकली आप व्हाट्सएप का यूज करके बहुत सारे booking.com, मेक माई ट्रिप, ये सारे व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। जो कंपनीज व्हाट्सएप से इंटीग्रेशन नहीं किया है वो भी इसके लिए इंप्लीमेंटेशन करवा रहे हैं। आने वाले टाइम में आपको मैक्सिमम चीज व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो जाएंगे। आप जानते होंगे यूपीआई ऑलरेडी व्हाट्सएप ने एक्वायर कर लिया। आने वाले समय में हो सकता है रिचार्ज, ये सब मीन्स जो जनरल व्हाट आई कैन से चाहते हैं, जैसे हो गया बिल पेमेंट करना चाहते हैं, वो सब भी व्हाट्सएप खुद ही आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर देगी। यही सब है जो बेसिकली व्हाट्सएप जो है इस सब की सर्विस प्रोवाइड करती है। व्हाट्सएप को इससे अर्निंग होता है, ये सब अर्निंग का सोर्स है। अब आजकल व्हाट्सएप पे बहुत ही स्कैम पॉपुलर हो चुका है। यदि आप देखे होंगे आपको बहुत सारे मैसेज मिलते हैं जहां पे आप 25 लाख इजिली जीत रहे होते हैं। तो ये सब सारा स्कैम है। आजकल बहुत ही पॉपुलर स्कैम है, आपको किसी का भी कॉल आ सकता है, आप जैसे ही मीन्स वीडियो कॉल को रिसीव कीजिएगा, वहां पे स्क्रीनशॉट कैप्चर होकर आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। तो ये सब सिनारियो है जहां पे व्हाट्सएप से स्कैम भी पॉसिबल है। तो यही चीज मैं आपको बतलाना चाहता था। इसके अलावा व्हाट्सएप का जो कुछ लोग हैं वो पिंक व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, मीन्स बेसिकली जीबी व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप प्लस इस्तेमाल करते हैं। तो ये यहाँ जैसे ही आप ये इस्तेमाल करते हैं, आपके जितने भी डेटा है फोन के वो किसी सर्वर पे चले जाते हैं। तो बेसिकली आप वहां पे अपना डेटा खो रहे हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। आजकल व्हाट्सएप पे फेक मैसेज का भी सीन चल रहा है। तो बेसिकली आपको बहुत सारे फेक मैसेज पॉपुलर हो जाते हैं व्हाट्सएप से ही। आलू से सोना बनाने का ट्रिक भी व्हाट्सएप से ही आया था, जिसने राहुल गांधी जिसने मीन्स बोला था कोई और बट बना दिया कुछ और वो व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा वायरल हो गया। इसी तरह से मीन्स व्हाट्सएप का मिसयूज करके आप मीन्स बहुत कुछ किया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए जेफ बेजोस का फोन भी है जो इस कारण से ही हैक हो गया था। बेसिकली उसके फोन के जितने भी डेटा थे वो सारे डेटा किसी और जगह चले गए हुए थे। तो ये सब सिनेरियो है जहां पे व्हाट्सएप से आप बहुत बड़ी मीन्स एक क्लिक, व्हाट्सएप में कोई लिंक आता है और उसको क्लिक करते हैं, एक क्लिक से आपके बैंक अकाउंट जीरो हो सकते हैं। तो ये सब ट्रिक्स हैं जो बेसिकली आपको जो आप जनरली आपको जानना चाहिए व्हाट्सएप के बारे में। फर्स्ट है जो बेसिक आप लास्ट सीन जब आप देखते होंगे तो बेसिकली आप किसी का भी लास्ट सीन चेक कर सकते हैं। तो रीड रिसिप्ट ऑफ करके आप किसी का भी लास्ट सीन आप मीन्स बेसिकली आपने मैसेज सेंड किया वो नहीं देख पाएगा। तो यदि आपने रीड रिसिप्ट ऑन किया हुआ है तो उस समय में क्या होगा, जो भी कुछ आपको सेंड आएगा मैसेज, आप किसी का रीड भी कर लोगे और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। बट ये जो है वो उस समय ब्रेक हो जाता है जब कोई आपको ऑडियो मैसेज सेंड कर देता है। यदि आप ऑडियो मैसेज सुन लेते हैं तो जितने भी आप मैसेज आए हैं सारे के सारे सीन मोड में चले जाएंगे। तो यदि आपको कोई ऑडियो मैसेज भेजता है तो आप यदि उसे सुन लेते हैं तो ये ट्रिक वहां पे फेल हो जाती है। सेकंड है जो जब भी आप व्हाट्सएप पे कुछ भी टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो आपका स्टेटस ऑनलाइन दिखता है। तो इसको जो है वो मिटिगेट करने के लिए लास्ट सीन जो है वो ऑफलाइन का भी एक ऑप्शन आ गया है जहां से आप उसको ऑफलाइन कर सकते हैं। थर्ड जो है वो बेसिकली आप व्हाट्सएप का यूज करके आप कई गूगल में किसी फोटो को कॉपी करके डायरेक्ट व्हाट्सएप पे पेस्ट कर सकते हैं। जो 2 GB तक का फाइल आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। ये सबसे जो लिटिल बिट ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, मीन्स ये वेल नोन ट्रिक है बट कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। इसके अलावा जो कंसर्न ये आता है जो व्हाट्सएप पे आप जो है वो लिमिटेड है, आप मीन्स व्हाट्सएप पे कुछ टाइम के बाद डेटा डिलीट भी हो जाएगा। तो यदि आपके फोन का स्टोरेज कम है और यदि आप चाहते हैं जो आप फोन का स्टोरेज अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, बेसिकली यदि आपके फोन का स्टोरेज कम है तो उस समय में आप टेलीग्राम का यूज टेलीग्राम पे आप चैनल बना लीजिए
और वहां पे यदि आप कंटेंट डाल देते हैं तो ये चीज क्या होगा, वो हमेशा के लिए वहां पे अवेलेबल रहेगा। आप उसको फोन से डिलीट भी कर देंगे तो वहां पे अवेलेबल रहेगा। तो ये फैसिलिटी व्हाट्सएप पे अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे सिनारियो है जो व्हाट्सएप पे इंप्लीमेंट होना बाकी है। आने वाले टाइम में ये भी इंप्लीमेंट हो जाएंगे। मीन्स टेलीग्राम पे एक साथ बहुत बहुत सारे यूजर एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं। व्हाट्सएप पे जितने यूजर कनेक्ट होते हैं उससे ज्यादा यूजर टेलीग्राम पे आप कनेक्ट हो सकते हैं एक चैनल के थ्रू। तो ये सब इंप्लीमेंटेड नहीं है, आने वाले टाइम में ये भी इंप्लीमेंट हो जाएंगे। आशा करता हूं आपको वीडियो ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।